वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतद्भक्ति नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदैवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिकांत राधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णाय चैतन्य नामिने गौरतविषे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदूतं। हरे कृष्णा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंध अध्याय 6 श्लोक संख्या 23। यदस्य नाभयान्नालिनात् अहम् असम्महात्मना नाविदं यज्ञसम्भरन् पुरुषा वायवान्विते। यादस्य नाभयान्नालिनात् अहम् आशम्महात्मना नाविदं यज्ञसम्भरं पुरुषा वायवान्विते। यदस्य नाभयं नालिनद् अहम् आसम्महात्मना नाविदं यज्ञसम्भरन् पुरुषा वायनृते। सुधर प्रिंसी माधुरी श्लोका पढ़ो। हरे कृष्ण। ओके सुदर्शना माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण। यदास्य नाभयमिलिना धामासं महात्मनः नाविदं यज्ञसंभारान् पुरुषा वयावनरते। मुझे श्लोका पढ़ो। मुझे श्लोका पढ़ो। जी माता जी। यदस्य नाभ्यन्नालिनात् अहम् असम्महात्मना नविदं यज्ञसम्भरान् पुरुषाव्यम्रते। प्रिंसी माता जी आप हो वहां पे? आर यू एबल टू रीड? माता जी यदा सयनाभियायान् नीलना अहम् असम्महात्मना निवेदं यजनं संवहरन् पुरुषा वयायन् रीति। हरे कृष्ण। शिवांगी पढ़ो श्लोका। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यदास्य नाभयन्नालिनात् अहमासमहात्मना नावेदां यज्ञसभरान् पुरुषा वायवन्रते।
धन्यवाद। नीरू माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यदा साय नाभया यानली नाद समासा महात्माना नाविदा यज्ञ संभारना पुरुषा वाय वानरते। सुमन माता जी पढ़िए। डॉक्टर सुमन भट्ट। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यदस्य नाभ्यान नलिनात् अहम् आसम् महात्मनः नाविदं यज्ञसंभारान् पुरुषावानरते। हरे कृष्ण। निशा माता जी पढ़िए श्लोक। यदास्य नाभियन्नादनाद् अहम् असं महात्मने नाविदं यः संभरान् पुरुषो सियवत्वन्वते नृते। धन्यवाद। प्रांधर माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यदस्य नाभिनां नालिन्दा अहम् आसां महान् नविन्दां यजना संभरान् पुरुषा दिव्यानर्ते। माता जी आप पढ़ो श्लोक। हरे कृष्ण। चलिए, कोई और रह गया श्लोक के जिसने नहीं पढ़ा हो गया सभी का? शब्दार्थ। यदा जब अस्य उनकी नाभयता नाभि से नलिनाथ कमल के फूल से अहम मैंने आसम जन्म लिया महाआत्मनः महापुरुष की ना अविदम नहीं जाना यज्ञ यज्ञ की संभारणा सामग्री पुरुष भगवान के अव्यवान शरीर के अंग ऋते के बिना। अनुवाद। जब मैं महापुरुष भगवान महाविष्णु के नाभि कमल के पुष्प से उत्पन्न हुआ था तो मेरे पास यज्ञ अनुष्ठानों के लिए उन्हें महापुरुष के शारीरिक अंगों के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ना थी। हरे कृष्ण। डॉली माता जी। ये कौन बता रहे हैं? ब्रह्मा जी बता रहे हैं। ठीक है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। तो ब्रह्मा जी किन कौन से विष्णु की नाभि से निकलते हैं? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करिएगा। गर्भदक्ष विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु। यस, गर्भोदक्षाय विष्णु। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी स्वयंभू कहे जाते हैं, जिसका अर्थ है वह जो माता पिता के बिना उत्पन्न हुआ हो। सृष्टि का सामान्य नियम यह है कि माता मादा तथा पिता नर के संसर्ग के फलस्वरूप ही जीव उत्पन्न होता है, किंतु प्रथम जन्मे हुए जीव ब्रह्मा भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश महाविष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं। यह नाभि कमल भगवान के शरीर का एक अंग है और ब्रह्मा जी इसी कमल से उत्पन्न होते हैं। अतएव ब्रह्मा जी भी भगवान के शरीर के अंग हैं। प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड के विराट शून्य में अंधकार के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखा। हम लोगों में हमने पिछले अध्याय में एक प्रश्न देखा था, उसमें नारद मुनि ने एक प्रश्न पूछा था कि सभी के कंट्रोलर कौन है इंक्लूडिंग योर्स। मतलब ब्रह्मा जी को भी पूछा था ना कि सभी के कंट्रोलर नियता कौन है, आपको भी मिलाकर, मतलब आपके भी नियता कौन है। तो ब्रह्मा जी को नारद मुनि को अनुभूति हुई थी कि इनसे भी ऊपर कोई है। तो वही कुछ, और यहाँ पे ब्रह्मा जी वही यहाँ पे उत्तर है
कि ब्रह्मा जी गर्भोदक्षय विष्णु की नाभि से जो कमल निकलता है, जैसे हर बार ऐसे ही बर्थ नहीं होता है, मतलब नॉट ऑल द टाइम विद द कमल, कभी ऐसे भी, तो बट जनरली नाभि से जो कमल है वहां से है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कह रहे हैं कि भौतिक जगत में स्त्री और पुरुष उनके संसर्ग के फलस्वरूप एक जीव उत्पन्न होता है, मगर भगवान के केस में उनको लक्ष्मी देवी के साथ में ऐसा संसर्ग करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ही अलोन कैन गिव बर्थ, मगर भौतिक जगत में देखा किसी पिता ने किसी को जन्म दिया हो? नहीं। मतलब पिता के गर्भ से कोई निकला हो? नहीं ना, ऐसा नहीं देखा है हम लोगों ने जनरली, विदाउट द हेल्प ऑफ अ फीमेल, कि माता किसी स्त्री के संपर्क के बिना ऐसे उत्पन्न हुआ नहीं हुआ है ना। तो ये भी भगवान का एक अद्भुत कार्य है, वंडरफुलनेस, इट्स अमेजिंग कि कैसे उनकी नाभि से एक ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, वो भी कमल के फूल से। तो आते हैं ब्रह्मा जी भी भगवान के शरीर के अंग हैं, उन्हीं के अंग हैं। प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड के विराट शून्य में अंधकार के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखा। He was totally blank, everything was blank. हाँ, तो उन्हें बेचैनी हुई और उनके हृदय में से भगवान ने उन्हें प्रेरित किया कि वे तपस्या करें, जिससे यज्ञ अनुष्ठान के लिए सामग्री प्राप्त हो सके। लेकिन इन दोनों अर्थात भगवान महाविष्णु तथा भगवान के अंग से जन्मे ब्रह्मा के अलावा वहां अन्य कुछ भी ना था। यज्ञ अनुष्ठान के लिए अनेक सामग्रियों की, विशेष रूप से पशुओं की आवश्यकता थी। पशु यज्ञ कभी भी पशु हत्या के निमित्त नहीं किया जाता, अपितु यज्ञ को सफल बनाने के लिए किया जाता है। यद्यपि यज्ञ अग्नि में भेंट किया गया पशु नष्ट हो गया प्रतीत होता है, किंतु पटु पुरोहित द्वारा उच्चारित वैदिक मंत्रों से अगले क्षण उसे नवीन जीवन प्रदान कर दिया जाता है। जब ऐसा पटु पुरोहित उपलब्ध नहीं होता, तब यज्ञ की बलि वेदी में पशु यज्ञ करना वर्जित है। इस तरह ब्रह्मा ने यज्ञ की सामग्री भी गर्भोदक्षय विष्णु के अंगों से ही तैयार की, जिसका अर्थ यह हुआ कि ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की सृष्टि की। यद्यपि शून्य से कुछ उत्पन्न नहीं होता है, किंतु भगवान के शरीर से प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभुः मता सर्व प्रवर्तते, प्रत्येक वस्तु मेरे शारीरिक अंगों से निर्मित है, अतः मैं ही समस्त सृष्टि का मूल स्रोत हूँ। तो यहाँ पे एक यज्ञ की बात आ रही है। आप लोगों ने सुना होगा जिसे बलि दी जाती है, मतलब जानवरों का बलि की बात, मतलब यज्ञ में इस्तेमाल करने की बात, ठीक है। तो यहाँ पे जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उनको हृदय में मतलब कुछ दिख नहीं रहा था, एवरीथिंग वाज ब्लैंक, ठीक है। हृदय में प्रेरणा हुई, तपा करो, तप तप तपस्या से यज्ञ अनुष्ठान करना है तो यू विल गेट द सामग्री। अब यहाँ पे लिखे कि शून्य से कुछ भी आता नहीं है, ठीक है। अब जैसे हमारे साइंटिस्ट का एक फिलोसफी है, दे जनरली सेज दैट वर्ल्ड यूनिवर्स कम्स आउट ऑफ नथिंग, कि जो यूनिवर्स है कुछ नहीं से आया है। कुछ नहीं से कुछ कैसे आ सकता है? अगर आपने गैस में खाली कुकर चढ़ाया है, तो अगर उसमें पॉपकॉर्न के वो जो पॉपकॉर्न जैसे निकलते हैं, मक्की के दाने नहीं डाले हैं, तो क्या पॉपकॉर्न निकलेगा बाहर? हाँ या ना? किसी ने किया है ऐसा, खाली कुकर चढ़ाया और पॉपकॉर्न निकल गए? हुआ है? वो बात अच्छी। नहीं हुआ ना? मैंने भी नहीं देखा, पता नहीं लोग कैसे बना लेते हैं। मेरे तो नहीं आए कभी भी। हाँ, और कभी ऐसा देखा कि कभी बम ब्लास्ट हुआ हो, तो मतलब अगर जैसे बस का ब्लास्ट हुआ तो मर्सिडीज निकल के आई हो, देखा कभी नहीं ऐसा? बोलोगे माधुरी कैसी बातें कर रहे हो सुबह सुबह, कुछ दिमाग तो नहीं नहीं, फिर आपका? नहीं, मैं होश में हूँ। साइंटिस्ट लोग ऐसी बातें करते हैं। दे जनरली सेज द यूनिवर्स कम्स आउट ऑफ नथिंग। ये फिलॉसफी है, एक थ्योरी दी जाती है कि यूनिवर्स जो है कुछ नहीं से आता है, मगर कुछ नहीं से तो इधर तो पॉपकॉर्न के दाने नहीं आते, तो यूनिवर्स कहाँ से आएगा? और दूसरा एक थ्योरी आता है कि जनरली जस्ट अ फ्यूजन, एक ब्लास्ट हुआ और यूनिवर्स निकल के आ गया, तो ये भी एक फॉल्स थ्योरी है। ऐसा भी नहीं होता कि जनरली कुछ डिस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्टिव आया हो, वो भी गलत है, ठीक है। दैट थ्योरी इज आल्सो फॉल्स। तो जैसे यहाँ पे बता रहे कि कुछ भी शून्य से नहीं आता है, सब भगवान उसके स्तोत्र हैं। तो यज्ञ अनुष्ठान के लिए जो यज्ञ की सामग्री भी थी, वो भी भगवान के शरीर से ही उत्पन्न हुई, फिर उसको आगे इस्तेमाल किया गया ब्रह्मा जी द्वारा। तो पहले उन्होंने तपस्या किया, उसके बाद में चीजें आई। हाँ, तो कहने का तात्पर्य है कुछ भी नथिंगनेस से नहीं आता है, एवरीथिंग हैज अ सोर्स। तो हर चीज का एक सोर्स होता है, ठीक है। तो जो कि भगवान के शरीर के माध्यम से आता है, मतलब द सोर्स, जो स्तोत्र है वो सोर्स इज सुप्रीम पर्सन,
ठीक है, भगवान उनके स्तोत्र हैं, चाहे वो इमीडिएट कॉज हो या इफेक्टिव कॉज हो, दैट इज कृष्णा ओनली। ठीक है, दूसरा यहाँ पे बात आ रही थी ये पशु यज्ञ की। ठीक है, तो हमारे कलयुग की शुरुआत में ही पशु यज्ञ होता था, जैसे अश्वमेध यज्ञ होना या डिफरेंट पशु यज्ञ, जिसमें जानवर को मतलब ऐसा होता था कि उसको यज्ञ में डाला जा रहा है, मतलब ही इज फिनिश्ड, बट फिनिश नहीं होता था। बता दिया जाए पहले कि ऐसा जो यज्ञ है, पहली बात है जो ब्राह्मण लोग होते थे अपने मंत्र उच्चारण का पावर को चेक करने के लिए भी ये मंत्र किया करते थे कि मतलब दे हाउ पावरफुल इज अ ब्राह्मण, उसके मंत्र से पता चल जाता था कि कितना पावरफुल ब्राह्मण है, क्योंकि अपने मंत्र से कुछ भी कर सकते हैं। डू यू नो ब्राह्मणा इज वेरी वेरी पावरफुल। जो ब्राह्मण होते हैं दे आर वेरी पावरफुल, इवन मोर देन अ क्षत्रिय। मतलब ब्राह्मण अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते हैं, मगर उनके जो विद्या है ना, दैट इज द मंत्र उच्चारण, इट कैन किल एनीवन। जैसे भागवतम के 4थे स्कंद में आता है किंग वेना। किंग वेना जो ध्रुव महाराज के ही लिनेज में थे, बट ही वाज नॉट अ राइटिएस्ट किंग। मतलब राइटिएस्ट किंग मतलब बहुत ही मतलब तबाही मचा के रखी थी राज्य में। हाँ, सब लोग बहुत परेशान थे, इवन ब्राह्मणों ने उनको वार्न किया, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय को गाइड करते थे, दे मेक श्योर कि एवरीथिंग इज गोइंग नाइसली। तो ब्राह्मणों ने उनको बोला है कि देखिए आप सुधर जाइए, नहीं तो नतीजा कुछ ठीक नहीं रहेगा। तो किंग वेना डिडंट उसने कुछ किया नहीं, वो उल्टा और बिगड़ा हुआ इंसान। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, मंत्र उच्चारण करके उसका मर्डर प्लान कर दिया। ही वाज किल्ड बाय जस्ट द मंत्र उच्चारण से ही इतने बड़े राजा को मार दिया उन्होंने। और फिर उसकी बॉडी की जो थाई है उसको चर्न करके हमारे पृथु महाराज निकले। पृथु महाराज आगे आप पढ़ेंगे, हम लोग भागवतम 4थे स्कंद में वर्णन आएगा इसका। तो पृथु महाराज इज अ वेरी राइटिएस्ट एंड पायस किंग। तो ऐसे में निकाली, ये केवल मंत्र उच्चारणों की बात है, यहाँ पे कुछ और नहीं इस्तेमाल हो रहा है। पावर ऑफ अ ब्राह्मण, आई एम जस्ट टेलिंग कि और एक छोटा सा श्रृंगी अगर परीक्षित महाराज को कर्ज कर सकता है, छोटा सा श्रृंगी जस्ट अ ब्राह्मण पुत्र, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द पावर ऑफ अ ब्राह्मण। तो यहाँ पे बोला गया ना कि जब तक वैसे पटु पुरोहित ना हो तो ऐसे यज्ञ का फल सही नहीं होता। मतलब ये यज्ञ नहीं करने चाहिए। अभी हमारे कलयुग में भी ऐसा होता है, मगर कितने ही जानवरों को बलि चढ़ा के तो नया उनको जीवन मिलता है। मगर क्या होता था, जो जानवर जिनका बॉडी काफी वीक रहता था, मतलब बहुत कम है, तो अगर उसमें भी जा रहे हैं, या तो डायरेक्टली ह्यूमन फॉर्म में चले जाते थे, या तो उनको नया नवीन शरीर मिल जाता था। So it's not they are killed for the sense gratification, खाने के लिए उनको मारा नहीं जाता था, that was not there। तभी लॉर्ड बुद्ध आए थे, बिकॉज इस वेदिक इंजंक्शन का लोगों ने कलयुग में गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया था, जानवरों को मारना अपनी जीवा के स्वाद के लिए। तो जिसके कारण इसको तभी लॉर्ड बुद्ध आया, ही डिनाइड द वेदास, वेदास को ही बोला बेकार छोड़ दो। तभी उन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया था, प्रैक्टिस ऑफ नॉन वायलेंस, कि ताकि ये यज्ञ वगैरह ना हो। तो कलयुग में ऐसे यज्ञ वर्जित है, बिकॉज इन कलयुग नोबडी इज अ ब्राह्मण। कलयुग में तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, कलो संभवा शूद्र, कलयुग में सभी शूद्र हैं। तो अब सारे हैं ही शूद्र, तो ब्राह्मण कहाँ से हुआ कोई कि मंत्र उच्चारण सही से कर सकता नहीं है। ठीक है, तो देयर आर सो कॉल्ड यज्ञ, इसलिए यज्ञ भी कलयुग में वर्जित हैं। ओनली वन यज्ञ इज रिकमेंडेड एंड दैट इज संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ मींस चैंटिंग ऑफ द होली नेम। इसके अलावा और कोई यज्ञ की मान्यता नहीं है, क्योंकि ना तो क्वालिफाइड ब्राह्मण हैं और ना तो आपके पास यज्ञ करने की वैसी ही शुद्ध सामग्री अवेलेबल होती है। तो इसलिए कलयुग में कोई भी यज्ञ अनुष्ठान मतलब वर्जित है। और केवल एक ही यज्ञ होता है, एक विवाह यज्ञ और एक दीक्षा का यज्ञ। ओनली द 2 यज्ञ आर रिकमेंडेड, अदरवाइज बाकी कोई यज्ञ नहीं होता। मतलब फायर वाला जो यज्ञ है और कोई यज्ञ नहीं होता है। ठीक है, एक दीक्षा का यज्ञ और एक विवाह का होता है, बाकी और कोई भी नहीं। बाकी सब यज्ञ मना है, सब कर्म कांड में आ जाता है, तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड इन कलयुग। ठीक है, तो जैसे तो पशु यज्ञ आपको समझ में आया, तो किस लिए होता था, अगर पशु को यज्ञ में इस्तेमाल भी किया जाता था उसको नया बॉडी मिल जाता था, क्योंकि वैसे क्वालिफाइड ब्राह्मण नहीं है तो इसलिए इट्स नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, और जैसे अभी आगे बताया गया है इसमें, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि सारी चीजें भी भगवान की ही वहां से आती है। अहम सर्वस्व प्रभुवो मता सर्वम प्रवर्तते, प्रत्येक वस्तु मेरे शारीरिक अंगों से निर्मित है, अतः मैं ही समस्त सृष्टि का मूल स्तोत्र हूँ। तो अगर सृष्टि का कोई स्तोत्र है तो वो कौन है, भगवान कृष्ण। हाँ, तो जैसे यहाँ आगे बताया जा रहा है, निर्विशेषवादियों का तर्क है कि जब प्रत्येक वस्तु साक्षात भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है तो भगवान की पूजा करने से क्या लाभ है। हाँ,
तो क्या है, निर्विशेषवादी का तर्क है कि जब प्रत्येक वस्तु साक्षात भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है तो भगवान की पूजा करने से क्या लाभ है। किंतु सगुणवादी बड़ी ही कृतज्ञता के भाव के साथ भगवान की पूजा भगवान के शारीरिक अंगों से उत्पन्न हुई सामग्री का उपयोग करते हुए करता है। निर्विशेषवादी बोलते हैं अब सारे ही भगवान है, मतलब अब जितने भी, भगवान ने बोला ना कि हर वस्तु मेरे से ही प्रकट होती है, मेरे शरीर के अंगों से उत्पन्न होती है, तो मान लेते कि अच्छा वही भगवान है तो फिर भगवान की अलग से पूजा करने का क्या लाभ है। तो भगवान की पूजा करने से क्या लाभ है जब प्रत्येक वस्तु साक्षात भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो भगवान की पूजा करने का क्या लाभ है। मगर जो सगुणवादी हैं, जो डिवोटीज हैं, दे डेफिनेटली भगवान को कृतज्ञता दिखाने के लिए भगवान की पूजा करते हैं उन्हीं सामग्री से। ठीक है, अब जैसे कहा जाता है, आई डोंट नो, पहले एक भजन हुआ करता था कि मुझे याद नहीं है लिरिक्स के, मतलब बचपन में हमारे एक म्यूजिक टीचर ने हमें सिखाया था, मतलब उसका अर्थ ये था कि अब जैसे पानी में अर्पण करें तो ये भी आप ही का ही है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू ऑफर फ्रॉम माई सेल्फ, मेरी तरफ से तो क्या ही आपको ऑफर हो रहा है। तो सृष्टि में देखा जाए तो सारा, जैसे भगवद गीता के श्लोक में बताया जाता है, भोक्ता नाम युगतप्सम सर्वलोकम महेश्वरम, कि सूर्यदम सर्वभूता नाम ज्ञानत्वा शांति मृष्टि, कि ये जितना भी भौतिक जगत में जो भी चीजें हैं सबका मालिक मैं ही हूँ, एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी, सारी चीजें आ भी मेरे से ही रही हैं। ठीक है, तो कोई बोले कि आप भगवान को अर्पण करना है तो हम लोग क्या खुद से कुछ उगा रहे हैं, लेके आ रहे हैं? नो, द फैसिलिटी इज गिवन टू अस बट इट इज नॉट फॉर द सेंस एंजॉयमेंट, उन्हीं का ही है मगर उन्हीं के लिए यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल राधा दत्त महाराज का एक इंसिडेंट है, उनका बुक है जर्नी होम, जहाँ पे उनका बायोग्राफी है, वही से आई विल कोट, बट खैर नॉर्मल एग्जाम्पल ऑल्सो आई कैन गिव, कि उसमें महाराज की मदर का बर्थडे होता है, तो अब वो छोटे होते हैं, उनके पास तो कुछ होता नहीं, वाज नॉट अर्निंग, तो वो क्या करते हैं, गार्डन में जाते हैं, उनकी मम्मा ने गार्डन में रोजेस लगाए होते हैं, तो ही वेंट देयर, ही पिक अप द रोज एंड ही गिफ्टेड टू द मदर, ही सेज हैप्पी बर्थडे मॉम, उनको वो गुलाब दे देते हैं उपहार के रूप में। अब देखिए माँ क्या बोलेगी उसको, भाई मैंने ही उगाया, मेरे के लिए ही लेके आ गया, मतलब ये क्या होता है। नो, मदर वाज वेरी ग्रेटफुल, ओ एटलीस्ट कुछ तो लेके, इट्स अ ग्रेटिट्यूड। वैसे ही हम अपने पेरेंट्स को क्या दे सकते हैं, सब कुछ तो उन्हीं का ही है घर पे। हाँ, अगर हमारे पास पॉकेट मनी भी जनरली इफ आवर पेरेंट गए हो, जैसे हम कमाते नहीं है जब तक, तो पेरेंट्स हमें थोड़ा लक्ष्मी देते हैं ना अपना खर्चा चलाने के लिए, तो हमें जो मिलता है अगर वहीं से हम उनको कुछ लेके दे रहे हैं तो माँ बाप क्या बोले, भाई मेरे ही पैसे से मेरे को ही दे रहा है। नो, दे फील हैप्पी, दे सी द ग्रेटिट्यूड, क्योंकि ये कृतज्ञता दिखती है, वो बच्चों का भाव देखते हैं। देखिए जो भी पॉकेट मैंने इसके लिए दिया था, इसके इस्तेमाल के लिए, मगर उसमें से सेविंग्स करके ये मेरे लिए उपहार लेके आ रहा है। तो इट्स सिमिलर थिंग, भगवान ने जो ये हमें फैसिलिटी दी है ना प्रकृति में, एवरीथिंग इज देयर फॉर आवर यूटिलाइज, हमारे सर्वाइवल के लिए है। अगर जैसे पॉकेट मनी के रूप में ही देख लीजिए कि हमें एक पॉकेट मनी मिला है टू यूज इट, तो सिमिलरली इफ वी आर कीपिंग इट एंड यूजिंग गिविंग टू कृष्णा, इट्स अ कृतज्ञ ग्रेटिट्यूड, तो कृतज्ञता है, लॉर्ड इज वेरी प्लीज्ड विद इट, है तो उन्हीं का ही ना, मगर उन्हीं को दे रहे हैं तो ही बिकम्स वेरी हैप्पी, इट्स जस्ट अ जेस्चर। तो वैसा ही रहता है, इट्स नथिंग फ्रॉम आउटसाइड वी आर गेटिंग। तो यही है कि एक भक्त वैसा कृतज्ञता दिखाता है, ये नहीं कि अरे सारी तो भगवान की है, क्या करना भगवान की, इधर ही इन चीजों की वस्तु की, ये सारी भगवान ही तो है, भगवान की पूजा करने का क्या मतलब है, ये वस्तु भी तो भगवान ही है, ऐसा मान लेते हैं। यस, मगर जैसे इनका एक अंडरस्टैंडिंग होता है निर्विशेषवादियों का, दैट इज कॉल्ड दरिद्र नारायण। दरिद्र नारायण मीन्स पुअर, पुअर नारायण। तो दरिद्र का मतलब होता है पुअर, गरीब, तो नारायण, नारायण मतलब भगवान। तो कहते हैं कि परमात्मा, तो मतलब अगर सभी के हृदय में भगवान है तो मतलब सभी भगवान है, उनका यही फिलॉसफी होती है, मैं भगवान, तू भगवान, सारे भगवान। तो कहते हैं अगर सभी में भगवान है तो मंदिर में भी तो भगवान है ना, मंदिर में नहीं होंगे भगवान, मंदिर में भी होंगे। तो कहते हैं इन्हीं लोगों की मानव सेवा करनी चाहिए, मानव सेवा भगवान ऐसा सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है, पर मानव सेवा में भी सबसे बड़ी सेवा तभी है जब उनको भगवान के लिए लगाया जाए। ठीक है, तो कह लेते हैं कि ये बेचारे गरीब लोग हैं, इनका ये इन गरीबों में ये भगवान है, इनकी सेवा करनी चाहिए। पर क्या गरीब, वो गरीब सच में भगवान है? ही इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड, और वो अपने कर्मों के अनुसार उस परिस्थिति में है, आप उसको मदद कर सकते हो, मगर मटेरियल वे में रोटी कपड़ा मकान देके, इतना सुविधा देके, बट अल्टीमेटली व्हाट इज द फन, वो अपने कर्म ही भुगत रहा है। ठीक है, यदि आप उसको उस कर्मा से मुक्त होने की बात बता सको, दैट इज द रियल बेनिफिट, जो कि समझ मायावादियों को भी नहीं होती। ठीक है, तो भगवान की सेवा में नहीं होते, दे आर जनरली इनटू दिस समाज सेवा, इन चीजों में होते हैं, बिकॉज दे डिडंट हैव द प्रॉपर कॉन्सेप्ट, तो वो चीजें नहीं रहती है। मगर जो भक्त है उसको जानकारी रहता है, तो उसको पता है ये सारी चीजें भगवान से ही आई हैं, उन्हीं का दिया हुआ है।
बट फिर भी वो उन्हीं की सेवा में उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे ईशोपनिषद का पहला श्लोक आता है ईश्यवास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्या जगन् तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृढकस्य सिद्धनम। कहने का तात्पर्य कि एवरीथिंग इज द ईश आवास, ईशवास्य मतलब ईश आवास्य मतलब ये जितनी भी चीजें हैं भगवान की हैं, ठीक है। तो बट भगवान कंजूस नहीं है, ही शेयर विद अस, ठीक है। शेयर विद अस मतलब हर एक को एक कोटा अलॉटेड है, उसके कर्मों के अनुसार उसको मिल जाता है, ठीक है, ये आपके लिए इतना है इतना है। मगर दैट इज अगेन टू बी यूटिलाइज्ड इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड, कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर। भगवान को केंद्र में करके उनकी सेवा के लिए दिया जाता है हमको, हमारी ही इंद्र तृप्ति के लिए नहीं होता, ठीक है। वी नीड टू यूज इट इन द सर्विस ऑफ कृष्ण। ईशवास्यम का प्रिंसिपल हमको फॉलो करना चाहिए, दैट इज कृष्ण टू बी द सेंटर। सारी चीजें उन्हीं की हैं, उन्हीं से उत्पन्न है, मगर उन्हीं के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, तभी हम कर्म से फ्री रहते हैं, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो जैसे आप हम आगे बढ़े तो यहाँ लिखा है फल तथा फूल पृथ्वी के शरीर से प्राप्त होते हैं, फिर भी बुद्धिमान भक्त पृथ्वी से ही उत्पन्न हुए सामग्री से माता पृथ्वी की पूजा करते हैं। सुना आपने? अब जैसे हम गंगा में स्नान करते हैं, तो जब पूजा के लिए होता है तो वही गंगा जल अर्पण करते हैं, वहीं से लिए वहीं अर्पण कर दिया है ना। तो वही यहाँ पे भी है कि फल तथा फूल तो पृथ्वी से ही उत्पन्न होता है, फिर भी बुद्धिमान भक्त पृथ्वी से ही उत्पन्न हुई सामग्री से माता पृथ्वी की पूजा करते हैं। इसी प्रकार माता गंगा की पूजा गंगा जल से ही की जाती है, फिर भी पूजक को ऐसी पूजा का फल मिलता है, ही गेट द रिजल्ट। भगवान की पूजा भी भगवान के शारीरिक अंगों से उत्पन्न हुई सामग्री द्वारा की जाती है, तो भी पूजक तो स्वयं भगवान का अंश है, भगवान की भक्ति का फल प्राप्त करता है। एक और जहां निर्विशेषवादी त्रुटिवश इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वह साक्षात भगवान है, मतलब अपने आप को ही भगवान समझ लेता, मैं भगवान के ही आया हूं तो मैं भगवान ही हूँ। मतलब ये तो वही बात आ गई ना, बच्चा बोल रहा है कि मैं बाप हूँ, बच्चा बाप के बराबर हो सकता है? नो, है ना। तो वही सगुणवादी, अत्यंत सगुणवादी मतलब जो भगवान फीचर को मानता है, पर्सनल फॉर्म को, अत्यंत कृतज्ञता पूर्वक भक्ति भाव से भगवान की पूजा करता है और जानता रहता है कि भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है। अतएव भक्त प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहता है, क्योंकि वह यह जानता है कि प्रत्येक वस्तु तो भगवान की संपत्ति है, उसे कोई भी व्यक्ति उसे खुद की संपत्ति होने का दावा नहीं कर सकता। सपोज आप किसी बैंक में कार्य करते हैं, अच्छा बैंक तो सभी लोग गए होंगे, यहाँ पे कोई बैंक में जॉब किया हुआ तो व्यक्ति तो नहीं है, पूजा माताजी हैज वर्कड, कोई और तो नहीं है ना, बैंक तो गए हैं सभी लोग, पैसा निकालने जाते हैं, लेके आते हैं, have been to the बैंक का, गए हैं जी, है ना। तो बैंक में एक अकाउंटेंट होता है, कैशियर, जिसके पास हम एक पर्ची देते हैं और वहां से कैश लेते हैं, यहाँ कैश जमा करवाते हैं, होता है होता है, कैशियर होता है ना वहां पे, है ना? अब वो जो कैशियर है तो वो क्या बोले कि ये सारा पैसा मेरा है, वो अपने खुद से पैसा देता है क्या आपको? नहीं, he has a job to take care of that cash, उसका काम है वो पैसे का संभाल करना, अपने पास रखना बैंक के बिहाफ पे, और उसको देता है। तो क्या वो ये बोले कि ये कैश मेरा है सारा, क्या वो उसको अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकता है? नो, नहीं। इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी, लोगों के पैसे हैं भाई, वो ही कांट यूज इट फॉर हिज पर्सनल सेंस, ठीक है। तो लोगों का है, अगर वो खुद के लिए इस्तेमाल कर ले तो लोग जिंदा छोड़ेंगे उसको? आपका पैसा कोई और यूज कर ले, नीरव जिसको मोदी आपने देखभाल के लिए दिया हो, और बाद में वो आपको पैसा ना दे, हाँ, नीरव आप मोदी छोड़ोगे प्रकट हो उसको? जाते हैं, हम्म, नीरव मोदी प्रकट हो जाते हैं। आप नहीं छोड़ोगे ना उसको, फिर तो आप बोले कि भाई तेरे को तो मैं बताती हूँ, हाँ मेरा पैसा लेके चला गया। तो सिमिलर वे द प्रॉपर्टी जो भौतिक जगत में है ये सारा भगवान का ही है, तो इट्स नॉट फॉर अस, हमारे लिए बस फैसिलिटी है कि उसको इस्तेमाल करें, मगर ये वो इस्तेमाल भी भगवान की सेवा के लिए होता है, ठीक है। तो आप बोले जब खाना पीना ही छोड़ दें, नहीं, खाना पीना नहीं छोड़ना है, खाना बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, फिर खाइए, ठीक है। दैट इज द बेस्ट वे टू हैव द फैसिलिटीज, उसको सही से इस्तेमाल करने का एक कृतज्ञता हम भगवान को दिखाते हैं, उन्हीं की चीजों से उनकी सेवा करके, नहीं तो खुद से तो क्या ही कर सकते हैं हम लोग, वी कांट डू एनीथिंग, ठीक है। और आप भगवान पैसा नहीं देखते हैं, भगवान भाव देखते हैं, कहते हैं ना भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही
भाव मतलब भाव इंटेंशंस, भक्ति इज इंटेंशनल बेस्ड ना, जैसे पहले भी बताया था कि भक्ति जो होती है वो इंटेंशनल बेस्ड होती है, मतलब आपका भाव कैसा है, व्हाट इज योर इंटेंशन बिहाइंड। हाँ, तो आपका इंटेंशन क्या है, दैट व्हाट मैटर्स अ लॉट। कभी कभी देखा हमारे मित्र भी हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं, मगर मे बी प्रैक्टिकली हम लोग को बड़ा बेकार सा लग रहा हो, मगर हम भी उसकी इंटेंशन से बहुत खुश हो जाते, देखो अपना समय निकाला मेरे लिए। वी गेट प्लीज्ड विद द इंटेंशंस ना। उसी तरीके से चाहे सेवा हम लोग अच्छे से ना करते हो, मगर भगवान भाव तो देखते हैं, यार फिर भी मेरे लिए कर रहा है, इसको खाना बनाना नहीं आता मगर फिर भी मेरे को अर्पण कर रहा है। मैं अपने कॉलेज के इनिशियल डेज में ना, मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। आई वाज नॉट गुड इन कुकिंग। मतलब मेरी जो रोटी होती थी ना, पापड़ी होती थी, मतलब रोटी बनेगी मगर थोड़ी बहुत सूख जाती थी, बहुत पापड़ी टाइप बनती थी। सब्जी तो खैर बना लेती थी थोड़ी बहुत मैं। तो कॉलेज टाइम में वही मैगी खाना हो, ब्रेड खाना, ऐसे में ही रहता था। बट धीरे-धीरे फिर उसमें पैसा खर्च होता है, कितना ही खाओगे, कभी तो सब्जी रोटी बनानी पड़ेगी। तो देन आई स्टार्टेड कुकिंग। तो मगर कुकिंग इसलिए इस भाव से, बस खाना है, किसी तरह क्या करना है, सर्वाइव ही करना है, बना लो कुछ। बट इतने इंटरेस्ट से कभी कुकिंग किया नहीं। तो जब कृष्ण भावनामृत में आए तो पता चला कि ऐसे भोग लगाना होता है, तो मैं पानी या चीनी या दूध यही ऑफर करते थे, मतलब। तो इसके अलावा तो कभी खाना ऑफर नहीं करती थी मैं। तो आई वाज लाइक कि मेरे को अच्छा खाना नहीं बनाना आता, व्हाई आई एम गोइंग टू ऑफर इट। तो ऐसे ही कृष्णा, जब तक अच्छा खाना नहीं बनेगा आई एम नॉट गोइंग टू ऑफर टू यू। तो खैर कुछ समय देखिए जहाँ पे हम रुचि दिखाते हैं इनिशियली मुझे याद है आई यूज्ड टू ऑफर, मगर वो रोटी जब तक ऑफरिंग करके वापस मेरे पास आती थी वो सूख गई होती थी, पापड़ बन गई होती थी। तो इसलिए मैं ऑफर ही नहीं करती थी, मैंने क्या पापड़ी थोड़ी ना खाऊंगी मैं। तो आई डिडंट ऑफर इट टू द लॉर्ड। तो खैर कुछ समय बाद मगर क्या होता है, एक्चुअली भाव होता है, इवन इफ यू आर डूइंग इट, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम भगवान देखते सेवा तो कर रहा है ना कोई, तो वो सेवा भी अच्छी हो जाती है। एंड अभी भी खाना तो आई डोंट नो हाउ आई कुक इट, बट थोड़ा अच्छा बन जाता है, थोड़ा अच्छा नहीं तो खाने लायक होता है खा सकते हैं। तो अब रोटी थोड़ी अच्छी बन जाती है। देन आई स्टार्टेड ऑफरिंग टू द लॉर्ड। तो मतलब मगर ये कि इनिशियली हम जब सेवा भी करते हैं वो भी कोई ढंग की थोड़ी ना, भगवान को हम लोग अच्छा नहीं करते हैं, बट इसी इसके स्टिल दे आर ट्राइंग, दे आर कुछ तो कर रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं बनाने का। तो इट हेल्प अस। तो दैट इज हाउ द इंटेंशन मैटर्स अ लॉट, है ना। तो वैसा रहता है। तो जैसे आगे लिखा है यहाँ पे, तो ये निर्विशेषवादियों का जो कॉन्सेप्ट होता है इट्स टोटली फॉल्स। ठीक है, तो हमें क्या है, जो भी चीजें भगवान की सेवा के लिए हमको मिली जाती है तो उन्हीं के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अतः भक्त प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहता है, क्योंकि वह यह जानता है कि प्रत्येक वस्तु तो भगवान की संपत्ति है। उसे कोई भी व्यक्ति उसे खुद की संपत्ति होने का दावा नहीं कर सकता। वी कांट से इट्स माइन, इट्स नॉट योर्स, इट्स गिवन बाय लॉर्ड। ठीक है, आपको फैसिलिटी मिला है तो उस हिसाब से। तो यह एकात्म की पूर्ण धारणा पूजक को भगवान की प्रेम भक्ति में रत रहने में सहायक होती है। तो इस तरह की ये जो हम सर्विसेज करते हैं, वी आर ऑफरिंग एवरीथिंग टू द लॉर्ड, तो उससे क्या होता है, हमें कहीं ना कहीं एक प्रेम जागता है। देखिए, लव मीन्स सर्विस। प्रेम का मतलब क्या होता है, सेवा होती है। आप किसी के लिए, लेट मी रीड इट आउट देन आई विल एक्सप्लेन। लेकिन निर्विशेषवादी झूठे ही गर्वित होकर सदा भक्त बना रहता है और भगवान कभी उसे मान्यता प्रदान नहीं करते। तो निर्विशेषवादियों की रेसिप्रोकेशन नहीं है ना। अब देखिए, जो प्रेम, हम किसी से प्रेम करते तभी उसको कुछ सेवा करेंगे हम। अब जिससे कुछ प्रेम ही नहीं है, कुछ फीलिंग्स ही नहीं है, उसके लिए हम कुछ क्यों करेंगे। कैन वी डू समथिंग फॉर एनीवन, मतलब मे बी वंस इन अ वाइल बट नॉट ऑल द वाइल, है ना। अब माता हमारे लिए कभी कभी सुबह खाना बनाते हैं, लाइक द मदर कुक्स फॉर द चाइल्ड, इट्स आउट ऑफ लव। वो प्रेम से बनाती है मेरे बच्चे के लिए, वो लेट मी कुक, उसको क्या पसंद है। मतलब इनिशियल ऐसा रहता है ना जनरली, जब बच्चे बाहर गए होते हैं हॉस्टल में या कॉलेजेस में, तो जनरली मदर जब वो घर पे आते हैं तो जनरली द मदर कुक समथिंग दैट इज द चाइल्ड लाइक्स अ लॉट, है ना, उसको बहुत पसंद होता है तो वो उसके लिए बनाया जाता है। तो इट्स आउट ऑफ लव। हाँ, जो हमारे कोई नए रिलेशंस भी होते हैं, जैसे फ्रेंड्स ही हैं या कोई भी है, तो आपके लिए कभी उपहार लेके आते हैं या कुछ बनाते हैं, इट्स आउट ऑफ लव। इट्स अ लव दैट ब्रिंग्स द सर्विस। तो प्रेम है या सर्विस है, यहाँ आप लगाइए कि सेवा से प्रेम उत्पन्न होता है। ठीक है, या वैदिक कल्चर में जो विवाह है वो बहुत पहले कर दिया जाता था, इन अ चाइल्ड मैरिज आप कह सकते हैं। तो तब तक जो स्त्री है, जब तक वो पिबोटी में नहीं आती है, वो अपनी माता के घर पे ही रहती है और बेटा अपने घर पे। ठीक है,
तो मगर धीरे धीरे बीच बीच में उस मतलब विवाह तो हो गया होता है मगर साथ में नहीं रहते, तो लड़की को कुछ ना कुछ बना के तो वो दिया, उसको जानकारी है नहीं ये बंदा है कौन है, ये क्या लेना देना है उसके बारे में कुछ पता नहीं है, बट शी यूज्ड टू डू द सर्विस, उसको सेवा के लिए मतलब भेजा जाता, कुछ बना के उसके हाथ से भेजा जाता था, जाके खिलाओ, दो सामान दो। तो इन दैट प्रोसेस, उस प्रोसेस के दौरान देयर इज अ दैट लव डेवलप्ड, वो थोड़ा सा प्रेम जागृत हो जाता है। जैसे हमें बोला जाता है ना कि भोग लगाना चाहिए, ठीक है। अब शुरुआत में हम लोग भोग के लिए भूख लगी है, लगाओ कुछ तो लगाओ, खाना खाना है, बट बोला जाता है भोग लगाना, हाँ ठीक है भोग लगा दो, मगर इतना कुछ फीलिंग नहीं है। इनिशियली वी जस्ट डू एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। हाँ प्रेम है क्या शुरुआत में, कुछ प्रेम नहीं होता है, बोला अच्छा नहीं वो बताया था प्रभु जी ने माता ने कि ऐसे भूख लगाना चाहिए, चलो बना है खाना बना, हाँ ठीक है लगा दो, बहुत भूख लगी, बहुत भूख हमें लगी है तो वो थोड़ा कि भगवान को भोग लगाना है कि नहीं, वैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता माइंड में। हाँ तो धीरे धीरे जहाँ ऐसा होता है कि जो हमें पसंद है वही बनाएंगे, हाँ आज तो ये खाने का मन कर रहा है, ये थोड़ा देखते हैं कि भगवान के लिए क्या बनाना चाहिए, नहीं 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 आज ना ये खाने का मन कर रहा है चलो बना दे, मतलब अपने हिसाब से वी डू द कुकिंग, बट इज इट्स अ सर्विस एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, इट्स नॉट अ लव। मगर धीरे धीरे एज अ पासेज ऑफ टाइम, जैसे समय बीतता है, हम लोग रेगुलर ये प्रैक्टिस करते हैं जैसे भोग लगाना, तो क्या होता है, आज से करिए माई केस इज ऑल्सो लाइक राइट नाउ, तो खैर मेरा तो छोड़ो, आई डोंट नो इट हैपेंस, इनिशियली इट हैपेंस, जो खुद को पसंद होता है वही हम लोग बनाते हैं, या जब भूख लगी है तो चलो भूख लगी है ठीक है, भगवान का भी याद आ गया उनको भी लगाना है, ये थोड़ा ना कि उनका भी टाइमिंग होता है कुछ भोग लगाने का, नहीं नहीं हमें जब भूख लगेगी तो बनेगा तो चढ़ा देंगे, ऐसा हम अपने हिसाब से चलते हैं। तो क्या होता है, मगर धीरे धीरे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम व्हाट हैड हैपेंड, इसकी नहीं आज ना ये बनाते हैं भगवान के लिए, आपने चेतना परिवर्तन देखी ऐसे होती है। इनिशियली पहले वो अपने लिए सोचते हैं, फिर उससे नहीं नहीं आज भगवान के लिए ये बनाते हैं, ठीक है चलो, हाँ नहीं नहीं पहले हाँ भगवान को भोग लगा लेंगे तो फिर हम उनका प्रसाद पाएंगे, ऐसा चेतना होता है। इट्स अ डिफरेंस इन द कॉन्शियसनेस, इट हैपेंस, इट्स देन द लव इज देयर, वो प्रेम आता है ना, सर्विस करके प्रेम जागृत होता है, तो लव मीन्स सर्विस। तो जो एक भक्त और भगवान का ये जो सेवा होता है, इससे एक प्रेम संबंध स्थापित होता है, दैट लविंग रेसिप्रोकेशन इज देयर, है ना सो दैट इज हाउ वी डेवलप द रिलेशन। मगर मायावादी जो होते हैं ऐसा होने ना, खुद को गर्वित रहते हैं, oh, I am God, there is no means to serve a Lord, कोई मतलब नहीं है भगवान को सेवा करने का, तो वैसा वो सेवा रहता नहीं उनका। यस सुमन माता जी कहिए। माता जी जो हम भगवान जी को भोग चढ़ाते हैं उसको बाद में गर्म करके हम खा सकते हैं क्या? मतलब फिर से गर्म कर करके सकते खा हैं? सकते हैं, यस वी कैन डू, बट जनरली यस वी कैन डू, नथिंग हार्ड एंड फास्ट इट इज। देखिए बहुत ही ज्यादा ठंड है तो खाना बहुत ज्यादा ठंडा रहेगा, तो इट्स नॉट गुड फॉर वंस हेल्थ, बी प्रैक्टिकल, हमें थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए, हाँ जी ठीक है। अभी जैसे भगवान, अभी बहुत ज्यादा ठंडी है, मतलब इट्स कोल्ड हियर, तो अभी जैसे भगवान को भोग लग चुका है तो उस प्रोसेस में खाना बहुत ठंडा भी हो सकता है, तो वैसे जनरली करते नहीं है, बट वन कैन डू इट, इट्स नथिंग रॉन्ग विद इट, बट प्रैक्टिकल रहना चाहिए जैसे मैंने कहा, क्योंकि ज्यादा ही ठंडा है तो कैसे आप पाओगे उसको, है ना। बट एक ही फिर भी इंद्र तृप्ति का भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जब प्रसाद हम लोग जब पाते हैं तो बस ये मूड होना चाहिए ये कि भगवान की कितनी कृपा है कि आज हमें खाने को प्रसाद मिल रहा है, तो वो कृतज्ञ भाव रहना चाहिए, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट हीटिंग अप, इट्स अबाउट द कॉन्शियसनेस कि जब भगवान का प्रसाद हमें मिलता है वो चेतना बहुत मैटर करती है। एक्चुअली देयर आर 5 थिंग्स मैटर्स ड्यूरिंग द प्रसाद, कि किस चेतना से बनता है, किस चेतना से भोग लगाया जाता है, किस चेतना से उसको उठाया जाता है, और किस चेतना से मतलब उसको बाद में अर्पण मतलब पाया जाता है, ठीक है। इसको खाना नहीं कहा जाता है, इसको पाना कहते हैं, प्रसाद पाना, लॉर्ड की प्रसाद खाना, खाना नहीं, खाना मतलब भोग करना उसका खुद का, नो नो, प्रसाद पाना मतलब इज द लॉर्ड्स मर्सी, और प्रसाद इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड, तो प्रसाद भी भगवान की कृपा से भिन्न नहीं होता है, ठीक है। इवन इफ यू आर हीटिंग अप, मगर चेतना ये नहीं कि अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, नो नो, इट्स चेतना इज भगवान की कृपा है कि प्रसाद मिला, आज कुछ खाने को मिला है, तो वो चेतना वैसा हमेशा कृतज्ञ वाला होना चाहिए। इवन प्रसाद अर्पण करते हुए हमें प्रार्थना होती है, हम कहते हैं शरीर विद्या जाल जदेंद्रियता है काल, तो ऐसी हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी सभी इंद्रियों में जो जीवा है वो बहुत ही वेरोशियस है, इट्स नॉट इजी टू कंट्रोल, बट इट्स लॉर्ड मर्सी कि हमें जीवा का नियंत्रण करने के लिए भी प्रसाद मिला है, तो एक कृतज्ञता रहनी चाहिए। और किस चेतना से हम प्रसाद पाते हैं वो भी बहुत निर्भर करता है कि हमारी चेतना कैसे प्रसाद पाते हैं, हम कोई प्रजल्प तो नहीं कर रहे हैं, प्रसाद भी पा रहे हैं, तो चिंतन भगवान की ओर होना चाहिए, दैट मैटर्स, इट्स नॉट अबाउट हीटिंग अप एंड नॉट हीटिंग अप, इट्स जस्ट थिंग।
ओके हमें याद है हम लोग वी यूज्ड टू सर्व गुरुदेव गुरुमाता जी इन वृंदावन, तो हम लोग राधा दामोदर के लिए भोग बनता था, तो उनको ऑफरिंग के बाद में वी यूज्ड टू सर्व गुरुदेव गुरुमाता, जब हम गुरुदेव को सर्व करते थे वी यूज्ड टू हीट अप, उसको हीट किया करते थे। खैर जब भगवान को भोग लगता था उस टाइम भी उसको हीट किया जाता था, और उसके बाद भी आई थिंक सो वी हैव डन या थोड़ा बहुत हीट किया जाता था। यस इट्स अ सर्विंग वैष्णव ना, सो दैट इज इट। हाँ क्लियर है माता जी? इज इट फाइन सुमन माता जी? हाँ जी माता जी, हाँ जी। यस Okay. निशा माता जी, यू वांट टू से समथिंग? हाँ, ये जो ये भोग हीट करना जो हम भगवान को अर्पण करते हैं, मैंने एक बुक पढ़ी है सुकृति दासा की, व्हाट इज द डिफिकल्टी। हाँ या श्रुतकृति प्रभु का। उसमें लिखा है कि भोग को हीट नहीं करना चाहिए, जब आप लगाते हो तो उसको एज इट इज करना चाहिए, उसको क्या करना ग्रहण, चाहिए? उसको एज इट इज जब हम फिर उस भोग को प्रसादम की तरह खाते हैं उसको हीट नहीं करना चाहिए। मैं वो बुक निकालूंगी और वो कोट में शेयर नहीं आई हैव करूंगी द बुक माता जी, आई हैव द बुक आपके पास, लेकिन I've उसमें read the लिखा है book. कि भोग को नहीं करना चाहिए हीट, फिर भोग गर्म नहीं को करना नहीं करना चाहिए। चाहिए कि प्रसाद को नहीं करना चाहिए? नहीं, भोग जब हम लगाते हैं उसके बाद हम गरम नहीं कर सकते उसको, उसके इनिशियली बाद उतना हम, हीट कर दो ना कि वो गर्म ही रहे, जब भगवान को लगाते हैं। ऐसा उसमें लिखा है। मैं हाँ आज नहीं फिर एज से इट वो आई एम बुक नॉट डाउटिंग इट, नो डाउट इन दैट, थैंक यू फॉर उसमें लिखा है। क्लैरिफाइंग। हाँ, मैं आज खुद से और भी देखूंगी, लास्ट टाइम मैंने नहीं पढ़ी थी कोई मगर डाउट ये की बात ही मुझे नहीं है, लिखा है तो रियली वन शुड नॉट डू इट, बट आई एम सेइंग कि वन शुड बी प्रैक्टिकल इनफ कि अगर ऐसा केस है कि वी शुड नॉट, तो आप जब भोग लगाते हैं उसी समय उसको इतना गर्म रखिए कि जब आप प्रसाद पाए तो इट इज हीट इनफ, इट इज हीटेड, गर्म ही रहे वो। ठीक है। But when it is the point of serving Vaishnavas, so we can do that thing. Fine, Mataji? फाइन। आप हाँ कि मतलब कभी भी प्रसाद सेवा करने का, I'm just telling about the consciousness कि प्रसाद जब हम भोग मतलब पाते हैं तो चेतना ऐसी नहीं होनी चाहिए enjoying वाली, चेतना ये होनी चाहिए we should be grateful to the Lord, it's the Lord's mercy। ठीक है? हरे कृष्ण माता जी। Yes माताजी, मनीषा माताजी ने बोला वो सही बोला है, कुछ गलत नहीं है उसमें। Yes माता जी अगर भोग जो है वो हम लगाते हैं उसके बाद हम उनको उसको बाकी के खाने में भी तो मिक्स करते हैं तो वो प्रसादम बन जाता है। Yes. सभी वालों को खिलाए तो फिर क्या हम गर्म ना करें उसको? एज पर निशा माता जी नहीं करना चाहिए, मतलब एज पर नॉट निशा माता जी, एज पर द बुक। मैं आज और देखूंगी, मैं ये क्लियर कर लूंगी, मगर इतना मेरे को याद है मैं भी लगाती थी और उसके बाद गर्म करती थी, मगर उसके बाद लास्ट की बात मैंने नहीं किया। फिर माता जी जी माता जी, जब हम टेम्पल में इधर बनाते थे ना प्रसाद, हम जब बंसी प्रभु जी होते थे वहां पे, तो वो एक्चुअली वो भी नहीं करने देती थी, फिर से वो गर्म बोलती थी कि इसमें तुलसी जो पड़ती है ना ऊपर, तो वो तुलसी जब हम उसमें मतलब वो चूरा चूरा भी कभी कभी होता है ना, तो वो हम जब गर्म करते हैं तो तुलसी माँ को फिर मतलब वो उसमें पड़ जाती है, तो वो गर्म नहीं करना चाहिए। तो वो बोलती थी कोई बात नहीं, ऐसी प्रसादम पालो, वो भी बोलती थी ये चीज। चलिए जो बात देखे 2 बार कंफर्म हो रही है तो वी शुड नॉट हीट अप, तो इससे पहले जब भोग लगाया जाता है उसी समय उसको ज्यादा हीट कर लीजिए, मतलब कि आप कंज्यूम उसके बाद ही उसको कर लें कि वो ठंडा ना रहे। ठीक है, नो डाउट, लड़ाई करनी नहीं चाहिए, बहस नहीं। तो बात क्लियर हो गई, एज पर द डिवोटीज कंफर्मेशन वी शुड फॉलो एज इट इज। सही रहता है इस सर्दी में माता जी, मैं कर लेती हूँ, ज्यादा अच्छा रहता है कि जो प्रसाद हम थोड़ा रखते भगवान जी की, जितना भोग रखते वो मिक्स कर दो, उस बाद में जब हम खाने पे बैठते हैं ना तो उसके साथ जब हम थोड़ा थोड़ा वो डाल देते हैं तो ठीक रहता है, ऐसा दैट टेंशन कैन ही आल्सो नहीं। बी डन, जो भगवान का जैसे भोग होता है वो अलग से किया हो, दैट आई आल्सो डू द सेम थिंग कि जो मतलब जैसे भगवान का भोग रहता है वो अलग ही रहता है, तो बाकी जो खाना है उसमें बाद में मिक्स किया जाता है गर्म करने के बाद। एंड मोर ओवर बी प्रैक्टिकल, जैसे यहाँ पे आस्था पूछ रही है माता जी मेरा क्या, मैं एक बार बना के 2 बार खाती हूँ, मेरा भी कॉलेज में वही होता, तो आई यूज टू हीट अप, तो मैं उसको हीट कर दी। तो यू कैन डू कि जो भगवान को भोग लगा होता है उसको बाद में मिक्स करो खाना डालने के बाद में, मतलब माता खाना जी गर्म करने के बाद। हमने मिक्स कर दिया, उसको रात को भी पाना है तो हीट तो करना ही पड़ेगा ना। करना पड़ेगा, मगर जो भगवान का भोग लगा हुआ होता है ना, इट्स एवरीथिंग इज ऑफर्ड, सारा जितना बना होता है उतना ही ऑफर करती हो। पूरा ही ऑफर होता है ना माता जी, मिक्स हो जाता है तो। Okay, or maybe the little bit you can offer or keep it aside
और बाकी खाना आप हीट अप कर सकते हो और उसमें मिक्स कर लो, हाँ वो कर सकते हैं। है ना? हाँ सर, जी। that can be done. Okay. बट इतना बड़ा कोई अपराध भी नहीं रहता है इस चीज को लेके, बट वी शुड फॉलो अप द स्टैंडर्ड्स, ठीक है? हमें स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए एज पर सेटेड बाय प्रभुपाद, तो दैट इज द प्योरिटी, वी शुड नॉट गो बिहाइंड दैट। तो कंक्लूजन ये निकला है कि जब भगवान को एक बार भोग लग जाता है, अगर वो सारा आपने मिक्स कर दिया तो उसको दोबारा हीट अप मत करिए, मतलब नो नीड, ठीक है? बट जैसे बोला गया कि एज पर माता जी सेइंग, बिकॉज मेरे को भी इतना क्लैरिटी नहीं है, बट जैसा बताया जा रहा है कि बुक में भी ऐसा लिखा, तो अगर प्रभुपाद ने ऐसा बोला तो वी शुड फॉलो इट, ठीक है? नो डाउट। तो जैसे प्रभुपाद कहते हैं वैसे ही हमको उसको फॉलो करना चाहिए। तो अगर ऐसा, आई विल आल्सो चेक द बुक once more because I have the book, I have read it, but मुझे इतना याद नहीं। उसमें लिखा है सुकृति दासा ने मैम माता जी फाइनल कंक्लूजन क्या बोला आपने फिर? फाइनल कंक्लूजन बता रही हूँ मैं कि जैसे भगवान को भोग लग गया, देखो अपराध नहीं करना चाहिए ना, अगर दो डिवोटीज ने ऐसा बोला कि ऐसे मंदिर में बोला जाता है तो वी शुड फॉलो, ठीक है? टेकिंग देयर वर्ड्स राइट, कि अब जैसे भोग लग गया होता है तो जो भगवान को भोग लगा होता है ना उसको साइड में रखिए, इफ यू वांट टू हीट अप द अदर पार्ट उसको हीट कर लीजिए, उसके बाद में मिक्स करिए, इज इट फाइन? दैट वन कैन डू, यस ठीक है सुमन माता जी? यू गॉट द कंक्लूजन? हाँ जी माता जी, हाँ जी। धन्यवाद। चलिए, थैंक यू प्रिंसी माता जी, अनुषा माता जी। हाँ जी, किसी और को कुछ कहना है? एनी फर्दर क्वेश्चन? यस आस्था। माता जी, ये रेड चिली पाउडर का क्या केस है? मतलब रेड चिली पाउडर नहीं यूज करना चाहिए वैसे, यू कैन यूज ग्रीन चिली, हरी नो, मिर्ची यूज कर सकते हैं। हाँ लेकिन कल मैं ना एक इंसिडेंट सुन रही थी, मतलब श्रील प्रभुपाद की लाइफ इंसिडेंट सुन रही थी। तो एक श्वेतकीर्ति प्रभु जब उनको पर्सनली सर्व कर, नहीं सॉरी, भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज जब पर्सनली सर्व कर रहे थे श्रील प्रभुपाद को, तो एक्चुअली प्रभुपाद मतलब उस टाइम नो कंडीशनिंग बहुत खराब था वृंदावन में। तो एक बंगाली डिश उन्होंने बनाई थी महाराज ने, और एक्चुअली वो डिश में रेड चिली पाउडर डलता था, तो उन्होंने एक्चुअली प्रभुपाद की तबीयत देखते हुए नहीं डाला। तो जब प्रभुपाद ने खाया तो प्रभुपाद वो मतलब उनमें चिल्लाए कि ऐसे क्यों बनाया है तुमने, ये क्या है? एक्चुअली सी द पॉइंट इज अबाउट द प्रैक्टिकलिटी, इफ यू गो द पॉइंट इज कि कुछ भी है जो बेस्ट वी कैन ऑफर टू लॉर्ड, तो हमें वो बेस्ट ऑफर करना चाहिए, नॉट सेइंग कि व्हाट इज गुड व्हाट इज नॉट। हाँ, क्योंकि मैं मैनी टाइम्स बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, कुछ कुछ डिशेस होती है ना जिसमें हम रेड चिली पाउडर डाल देते, फिर मैं कम वैसे वन वही कैन यूज, मगर देखिए इतना स्पाइसी खाना हमें अपने स्वाद के अनुसार नहीं बनाना चाहिए ना, बहुत ज्यादा मिर्ची हो जाती है उसमें, ऑफ कोर्स। इट शुड नॉट बी। ओके माता जी। हाँ, मुझे मिर्ची पसंद हो मिर्ची डालो उसमें, नहीं, इट शुड बी दैट इज कंड्यूसिव फॉर ईटिंग, जो खाने के लिए सही हो वही चीजें सामग्री उसमें यूज करना चाहिए, ठीक है? नॉट अदर देन दैट। मुझे ऐसा लगा जैसे बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस है इस पे कि no restriction about that, but it should be used in a way that is eatable. ओके माता जी। Yes, any further question? खाना No. खाना ही हो गया अब तो। आज भोग में पूरा डिस्कशन हुआ, भोग ही डिस्कशन कर दिया। भोग आज डिस्कशन हुआ, इट्स अ इम्पोर्टेंट थिंग। Let us read one more verse. तेषु यज्ञस्य पाशवा, कहने का तात्पर्य है कुछ भी है बेस्ट वी हैव टू ऑफर टू द लॉर्ड, एंड और जितनी भी चीजें हैं उनको भगवान के संपर्क में देखते होने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना? तो अपने अपने इस्तेमाल के लिए नहीं, जैसे श्लोक में बताया गया, तेषु यज्ञस्य पाशवा स्वंस्पत्या कुशा इदं च देव यज्ञा कालशो गुणान्विता, कि यज्ञोत्सवों को संपन्न करने के लिए फूल, पत्ती, कुश जैसी यज्ञ सामग्रियों के साथ साथ यज्ञ वेदी तथा उपयुक्त समय की भी आवश्यकता होती है। कि देखिए कि यज्ञ जब संपन्न करने के लिए हमें कई चीजें चाहिए, फूल, पत्ती, कुशाग्रास, ठीक है, और भी कई जैसे वेदीज होती हैं कई, और सही उपयुक्त समय का भी ध्यान देना चाहिए कि यज्ञ की बात की जा रही है। आगे का श्लोक है, वस्तुना योषधया स्नेह रसो लोहो मृदो जलम प्रचोर्यजुंषि
समानी चतुर्होत्रम च सतम। यज्ञ की अन्य आवश्यकताएं हैं पात्र, अन्न, घी, शहद, सोना, मिट्टी, जल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा यज्ञ संपन्न कराने वाले 4 पुरोहित। तो तात्पर्य यज्ञ को विधिवत संपन्न करने के लिए कम से कम 4 पटु पुरोहित की आवश्यकता होती है, मतलब 4 ब्राह्मण चाहिए। एक आहुति करने वाला जो आहुति डालता होता, एक उच्चारण करने वाला उद्गाता, ठीक है, मंत्र उच्चारण, एक अग्नि को अन्य अग्नि की सहायता के बिना जलाने वाला, ठीक है, तथा एक निरीक्षण करने वाला कि सब सही है कि नहीं है, ठीक है। ऐसे यज्ञ प्रथम जीव ब्रह्मा के जन्म काल से ही होते आए हैं, मतलब इट इज फ्रॉम द ब्रह्मा जी's टाइम, और महाराज युधिष्ठिर के शासन काल तक चलते रहे। किंतु आज के कलह तथा भ्रष्टाचार के युग में ऐसे पटु ब्राह्मण पुरोहित अत्यंत दुर्लभ है। सुना आप लोगों ने। अतएव इस युग में केवल भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है। शास्त्रों का आदेश है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एवं केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिर अन्यथा, कि कलयुग में कोई भी यज्ञ अनुष्ठान, सब बाकी जो यज्ञ है वो वर्जित है, मना किए हुए हैं। ओनली द वन यज्ञ इज रिकमेंडेड, दैट इज हरिर नाम, क्योंकि यज्ञ सामग्री शुद्ध होनी चाहिए, मतलब यज्ञ सामग्री शुद्ध होनी चाहिए जो अवेलेबल नहीं है, और ना तो हमारे पटु पुरोहित जो है वो क्वालिफाइड ब्राह्मणास है। सो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर्ड प्रॉपर थिंग्स, हमें सही चीजें चाहिए, या तो ब्राह्मण वैसे क्वालिफाइड हो तो या तो सामग्री वैसी हो, ठीक है। तो इसलिए कलयुग में कोई भी जब यज्ञ भी अगर आप करते हैं ना तो हरिनाम संकीर्तन चलना चाहिए। इसका उदाहरण है श्रील प्रभुपाद, जब हमारे इंडिया में कृष्ण बलराम मंदिर है हमारे वृंदावन में, जब उनका डीटीज का इंस्टॉलेशन था तो प्रभुपाद वाज नॉट इनटू यज्ञ कि लोकल लाइक ब्राह्मणों को यज्ञ बुला, मतलब ऐसा यज्ञ हो, बट सीइंग द लोकल सोसाइटी, तो उस समय ऐसा अनुष्ठान है ब्राह्मणों को बुलाना, ये वो तो करवा ही रहे थे जैसे कर्मकांड होता है, मगर प्रभुपाद ने अपने सभी डिवोटीज को बोला चैंट हरे कृष्णा, कीप ऑन डू द कीर्तना, बिकॉज दिस इज अ यज्ञ, दिस इज हाउ द डीटीज आर इंस्टॉल्ड, और संकीर्तन यज्ञ उस समय चला। तो कहने का तात्पर्य कि कोई भी यज्ञ है वो हरे कृष्ण महामंत्र के बिना संपन्न नहीं है। इट्स द ओनली यज्ञ इज रिकमेंडेड, दैट इज हरे नाम संकीर्तन। आप घर में शांति अनुष्ठान के लिए यज्ञ करते हैं, चैंट हरे कृष्ण, आप महामंत्र का जप करिए, सबको भक्त बनाइए ना, अपने आप शांति रहेगी। हाँ, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो एट द एंड द कंक्लूजन इज चैंट द होली नेम्स, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्ण महामंत्र का जप हमको उच्चारण करना चाहिए, बाकी यज्ञ करके कोई मतलब नहीं। यज्ञ करने का क्या मतलब है, घर में शांति आए, सुख समृद्धि आए, अब हरि नाम करोगे सब कुछ ही रहेगा, चैंट एंड बी हैप्पी, है ना। तो ओनली यज्ञ इज रिकमेंडेड। चलिए, किसी और का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ कहना चाहे, यहीं पे आज बंद खत्म करेंगे अब। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स और एनी रियलाइजेशंस? यस, any point one want to say or reflect upon, or any general question? हरे कृष्णा, कुछ कहना है या बस खाने की बात ही करनी थी? हरे कृष्णा। यस डॉली माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। जो हमने पहला पैरा पढ़ा ना, ये इस प्रकार मैं महाविष्णु और श्री भगवान की नाभि से ये कमल उत्पन्न हुआ, तो ये तो सिर्फ विष्णु के नाभि से ही निकला था, तो उधर 2 आ रहे हैं, इसका थोड़ा बता दीजिए। क्या चीज विष्णु की नाभि? क्या मतलब जो हमने अभी पढ़ा ना विष्णु की नाभि से और मैं भगवान, वो पीछे गया है ना श्लोक, पहले जो पढ़ा है वहां से हम कमल नाभि से ब्रह्मा जी का उत्पन्न हो गए हैं, तो वहां ये तो हमने सुना है अभी तक कि विष्णु की नाभि से ही निकला है, तो वहां भगवान कृष्ण भी है साथ में कि खाली विष्णु? नहीं, विष्णु की नाभि से, जो विष्णु है उन्हीं की नाभि से निकलते हैं, और जो विष्णु वो भी कृष्ण के ही अवतार है ना। यहाँ पे जो दोनों कमल है वो विष्णु की नाभि से निकलते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ दोनों इकट्ठे बोल रहे हैं ना ये इस प्रकार में, जो हमने पहले ही पढ़ा था। नहीं, भगवान विष्णु की ही बात हो रही है यहाँ। ठीक है, ठीक ठीक। कोई और प्रश्न? ये शोभा माता जी। माता जी, हम कहते हैं कि हम पढ़ते हैं बार बार कि विष्णु तत्व विष्णु तत्व, तो हम सब तो कृष्ण जी से ही आए हैं, उन्हीं के मगर हम अंश हैं उनके, विष्णु तत्व नहीं है। तत्व में अंतर होता है माता जी। अच्छा, तो हम कृष्ण तत्व में अंतर है। अच्छा, जो विष्णु जैसे महाविष्णु वो अंश नहीं है, वो तत्व है उनके। अच्छा, They are the same God with a different form.
अच्छा ठीक ठीक है? है माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। कृष्णा। कोई और प्रश्न है किसी का? हाँ, हरे कृष्णा। माता जी प्लीज बी लिटिल लाउड। हेलो, हरे कृष्णा। Yes, माता जी माता जी। मुझे ये बताइए, जो हम ये पढ़ रहे हैं ना, ब्रह्मा, ये जब सृष्टि का निर्माण हुआ, ये तब की बात हम कर रहे हैं? ये जो नाभि से उत्पन्न हुए, ये जब सृष्टि स्टार्ट हुई है उसी टाइम पे, इट्स क्रिएशन टाइम। इस सृष्टि का ये तब का हम पढ़ रहे हैं। माता जी समझने, आप थोड़ा लाउडली बोलोगे? जैसे ये बोल रहे कि ना, ये आपका आवाज धीरे आ रहा है। विष्णु ब्रह्मा उत्पन्न हुए। माता आवाज धीरे आ रही। हाँ आवाज ओके, नहीं आ बोलिए रही? बोलिए। जैसे हम पढ़ रहे हैं, ये ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए नाभि से, पर ये हम ये जब सृष्टि का निर्माण हुआ, ये तब की बात कर रहे हैं क्या हम? हाँ माता जी। अच्छा, स्टार्टिंग, मतलब इसके बाद फिर महाभारत, लॉर्ड कृष्णा, राधा रानी, उसके बाद सब कुछ हुआ? नहीं, कृष्णा और राधा रानी तो पहले से ही है। फिर राधा हमें रानी एंड कब कृष्णा इज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मुझे ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ये क्योंकि हम आपने कब पहले की के बात स्कंद कर रहे अटेंड नहीं किए ना, इसलिए आपको पता नहीं है। यू आर अटेंडिंग फ्रॉम द मिडल। हैं? यस। ठीक है, तो पिछली क्लासेस में भी यू कैन रिवाइज अप, और यू कैन आस्क द पर्सन जो इस क्लास में पहले अटेंड कर चुके हैं, तो दे कैन एक्सप्लेन टू यू, और इफ नथिंग क्लियर देन यू कैन इंक्वायर फ्रॉम मी। ओके ओके, एनी फर्दर क्वेश्चन? हरे कृष्ण माता जी। यस प्रिंसी माता जी। तत्व और अंश में क्या अंतर है माता? तत्व माता जी, तत्व जैसे अभी विष्णु तत्व की बात आ रही है, जीव तत्व की, तत्व इज लिटिल डिफरेंट थिंग। अंश आ जाता है, अभी एग्जैक्ट तो मुझे भी बताना नहीं आएगा आपको कि इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या रहता है। मतलब देखिए, जैसे विष्णु तत्व और तत्व इन द सेंस, अब मैं कैसे बताऊं आपको, मुझे खुद एक्सप्लेन करना नहीं आएगा। हाउ टू एक्सप्लेन इट। अब देखिए, जैसे बात आती है, खैर देखिए, हम लोग हैं सभी भगवान के ही अंश हैं। ठीक है, अंश मतलब अंश मात्र। अब जैसे हम पेरेंट से उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, अपने फादर से, मदर फादर से हम लोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो तत्व होगा वो हमारे माता पिता के बराबर जैसा नहीं होगा, मतलब इन द सेंस वी आर नॉट इक्वल टू आवर पेरेंट, हम उनके बराबरी में नहीं माने जाते, है ना। अब जैसे भगवान कृष्ण है, ठीक, आई ट्राई टू एक्सप्लेन, बट मुझे समझ नहीं आ रहा हाउ टू एक्सप्लेन इट, कि अब जैसे भगवान कृष्ण है, ठीक है, हम लोग जो उत्पन्न हो रहे हैं उनके अंश, इज अ सीड गिविंग फादर। ठीक है, तो हम लोग क्रिएट किए जाते हैं, और जो बाकी डिफरेंट, अब भगवान का अलग अलग रूप धारण, अब जैसे हमारे पिता हैं, अगर ही इज इन आर्मी, माय फादर वाज इन आर्मी, ठीक है, अब घर पे है तो इज अ नॉर्मल पर्सन, मतलब नॉर्मल मतलब ऑर्डिनरी सिविल ड्रेस में है। ठीक है, अब जब ड्यूटी पे जाना है, अभी तो ही इज रिटायर्ड, तो जब ड्यूटी पे जाना है तो ही इज वेयरिंग द आर्मी यूनिफॉर्म। ठीक है, तो वो उनका मतलब डिफरेंट फॉर्म है ना, यूनिफॉर्म डाला तो इट्स ऑक्यूपेशन भी चेंज्ड है, नाउ ही इज अ आर्मी पर्सन। ठीक है, और यहाँ पे ही इज माय फादर, यहाँ पे फादर है, मतलब ऐसे भी फादर है, बट देयर ही इज अ आर्मी पर्सन, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका अपने देश के प्रति है, या जो भी उनकी ड्यूटी है दैट इज देयर। ठीक है, तो वो उनका फॉर्म है, तो क्या चीज वो मुझे भी एप्लीकेबल होती है? आई एम अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ हिम, क्या मैं उनका अलग फॉर्म हूँ? नो माता जी। नहीं ना, मैं अंश हूँ अलग से, मतलब है ना, ही इज नॉट इक्वल टू, मतलब मैं अलग से तो नहीं मानी, मैं भी अपने मैं फादर हूँ, नो आई कांट से। तो ये डिफरेंस आ जाता है एक विष्णु तत्व में और एक जीव तत्व में। तत्व इज आपने तत्व और अंश की बात की थी, आई एम नॉट एबल टू क्लियर अप, बट आई कैन क्लियर अप यू इन दिस वे कि विष्णु और अंश में क्या अंतर आ जाता है, ये चीज मैं बता सकती हूँ, बट हिंदी टर्म आई कांट एक्सप्लेन मोर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर में हो रहा है आपको? जी माता जी। हाँ माता जी, जी माता यस जी माता जी। में तत्व का मतलब ये हुआ कि एग्जैक्टली लाइक कृष्णा। तत्व क्या? तत्व का मतलब वो हुआ कि जो बिल्कुल जिनके मतलब एग्जैक्टली क्लोन कह सकते हैं हम उनको, जैसे कि एग्जैक्टली उनके जैसे ही, तो वो तत्व हो गए। और हम अंश हैं तो मतलब हमें थोड़े से पार्ट एंड पार्सल। हाँ, पार्ट एंड पार्सल है ना। आई डोंट नो इफ इट इज एग्जैक्ट डेफिनेशन, मगर सम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एग्जैक्ट डेफिनेशन तो मुझे भी नहीं पता वैसे।
मतलब एग्जैक्ट आई डोंट नो हाउ टू डिफाइन इट, बट कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है प्रिंसी माता जी आपको कि अंश और एक विष्णु तत्व में क्या डिफरेंस रहता है? जी जी माता जी। ठीक, बस वो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यस, एनीथिंग एल्स? प्रिया माता जी, you came at very right time, 9 AM. जाए, you woke up? यस माता जी, मुझे पता ही नहीं चला, मैंने अलार्म भी लगाया था बट मुझे अलार्म भी नहीं सुनाई बहुत सही दिया। टाइम पे आए हो आप संकीर्तन यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए। चलिए मुझे चलिए, आप अभी याद सब आया कि क्या संकीर्तन, हाँ मतलब मैं कहा मैं तो सो ही रह गई, मुझे पता ही नहीं चला। अज्ञानता में, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजना चला गया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Yes, jokes apart. It's all right. We are start NOI. Yes, today we are starting a new book, Nectar of Instruction, at 12 p.m. to 12:40. मगर वो क्लास अंग्रेजी में रहेगा, तो इट्स नॉट इन हिंदी। हिंदी बीच में थोड़ी एक्सप्लेनेशन हो सकती है, बट आई एम नॉट गोइंग टू रीड इन हिंदी, वो हिंदी में नहीं पढ़ने वाली हूँ मैं। तो दैट इज अ थिंग। तो जो लोग आना चाहें दे कैन। आई थिंक कई लोगों ने अपने नाम दिए थे मुझे कल के लिए, तो एक ग्रुप आई विल बी फॉर्मिंग जहाँ पे मैं उसका कंटेंट शेयर करा करूंगी। आई विल बी शेयरिंग द नोट्स एंड द स्लाइड्स whatever we are discussing, so that will be shared there. और NOI का reading is going to be little detailed way. Detailed way means it is a test भी रहेंगे उसमें, और श्लोका recitation भी है, and there are discussions also. So that is उसमें 11 verses ही हैं, और Nectar of Instruction is a very important book, especially for the devotees. उपदेशामृता हिंदी में कहा जाता है इसको। वैसे मैं हिंदी में पढ़ा देती, मगर अंग्रेजी में ही पढ़ेंगे। यस सुदर्शना माता जी। हिंदी में क्यों नहीं? हिंदी में क्यों नहीं? हिंदी वाले कहाँ जाएंगे? मेरी हिंदी अच्छी नहीं है। अच्छी है, क्यों नहीं? ठीक है। एक्सप्लेन हिंदी में कर लो ना माता जी, पढ़ो इंग्लिश में। हाँ ऐसा हो सकता है, एक्सप्लेन में हिंदी में, हाँ हिंदी में बताया जा सकता है, ऐसी बात नहीं, मगर शुद्ध हिंदी नहीं चलेगी, नॉर्मल हिंदी इट विल बी देयर। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप ज्वाइन करिए, ठीक है। हाँ अंग्रेजी में, इंग्लिश में तो पढ़ा ही जाएगा उसको, क्योंकि हिंदी का पीडीएफ ढूंढना वो मेरे लिए, हिंदी शब्द एक्चुअली मुश्किल होता है मेरे लिए थोड़ा सा। दो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं उसको समझ के पढ़ा सकूं, मैं पढ़ भी लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट स्टिल, बट कोई बात नहीं, एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहेगा। आप लोग आइए क्लासेस के लिए। एंड मोरओवर जो उपदेशामृता क्लास है, खासकर जो भक्त लोग हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज अ स्टेपिंग स्टोन। कि भक्ति में जैसे हम जब नए नए आते हैं ना, तो हमें भक्तों का भी नहीं पता चलता, हम देखते सभी बड़े शुद्ध भक्त हैं, सो वी डोंट नो द डिस्क्रिमिनेशन कि कौन किस प्लेटफॉर्म पे है, किसको कैसे देखना चाहिए, कैसे आदर सम्मान करना चाहिए, ये भक्तों का डीलिंग क्या होता है, या क्या हमको नियम पालन करने चाहिए भक्ति में। सो दिस इज अ बुक बाय रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी ने हमें बहुत दो महत्वपूर्ण किताबें दी हैं। एक है भक्ति रसामृत सिंधु, जिसका इंग्लिश वर्जन श्रील प्रभुपाद ने हमको नेक्टर ऑफ डिवोशन के रूप में दिया है, एंड दूसरी किताब है उपदेशामृता। तो ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, पढ़ना चाहिए हम सभी को। इससे पहले भी खैर वी हैव स्टडीड ऑलरेडी, हम लोग इसको 3 बार, आई थिंक 3 बार पढ़ चुके हैं पहले, बट दिस इज अगेन आई एम स्टार्टिंग। तो मोस्ट वेलकम, स्पेशली दोज हु आर प्रैक्टिसिंग सीरियसली, जो भक्ति बहुत सीरियसली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आई रिकमेंड देम टू ज्वाइन द क्लासेस, एंड इट इज रियली गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। तो कोई बात नहीं, हिंदी में एक्सप्लेनेशन तो रहेगा ही, आप लोग ज्वाइन करिए, नो प्रॉब्लम। ग्रुप बन गया क्या? ग्रुप, धन्यवाद। ठीक है, तो प्लीज ज्वाइन फॉर द क्लास। इट मे बी 40 मिनट सेशन, ज्यादा 12 से 1 जा सकता है, मतलब 1 घंटा ही क्या, बट आई विल ट्राई टू फिनिश अ लिटिल अर्ली, क्योंकि मेरी बाकी चीजें भी हैं, तो दैट विल बी देयर। सो आई रिकमेंड ऑल द डिवोटीज टू कम फॉर नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन क्लासेस। सो प्लीज आप लोग आइए। आपके पास पुस्तक अगर हिंदी में भी है, कोई बात नहीं, आप हिंदी में उसको रीड आउट कर सकते हैं। उपदेशामृता हिंदी में इसको कहते हैं, और अंग्रेजी में NOI, ठीक है। वो तो हम लोग स्क्रीन शेयर करेंगे तो यहाँ से देखेंगे ही, तो प्लीज डू ज्वाइन फॉर दैट थिंग। और खैर इस बुक का काफी डिस्कशन रहने वाला है, तो प्लीज कम प्रॉपर्ली, ओके। सो रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल सी लेटर। तो बाकी अभी तक मैंने ग्रुप फॉर्म किया नहीं है, तो द ग्रुप आई विल बी मेकिंग ऑफ, तो उसी ग्रुप में आप लोगों का दैट इज भागवतम के नोट्स और भगवत गीता के भी अगर कुछ नोट्स रहेंगे, तो एवरी नोट्स विल बी शेयर्ड देयर ओनली। तो जो भी नोट्स होगा वो वहीं पे शेयर होगा, नो अदर कंटेंट विल बी शेयर्ड इन दैट ग्रुप, और रिलेटेड क्यूरीज यू कैन पुट अप देयर। अभी मैंने ग्रुप फॉर्म नहीं किया है, आई विल मेक इट आउट, ठीक है। चलिए इतना ही है, और कोई जानकारी चाहिए किसी को? नथिंग? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी।
माता जी संडे को आपने जो जपा सेशन रखा हुआ है 5 to 7 AM माता जी मॉर्निंग 5:30 to 7. Yes, I forgot this announcement. Yesterday we had the discussion with the devotees, especially हमारे पुराने भक्त. तो खैर हम लोगों ने डिसाइड किया कि संडेज देयर विल बी, खैर मेरे पास टाइम नहीं होता, बट आई विल बी skipping my class that day. Sunday the all devotees are going to chant at least 32 rounds. I think it's a big deal, but no problem. Try your best. 32 नहीं तो 25 करिए. But पहले तो I thought of chanting 64, but 64 तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाएगा शायद नए लोगों के लिए. तो no problem. Try to chant as many rounds as you can. क्योंकि 3 से 4:30 वैसे 16 हो जाने चाहिए मॉर्निंग में ही. तो 4:30 से 5:30 1 घंटा मंगल आरती के लिए है. मतलब एक घंटा तो नहीं लगता, but you can take that time. And from 5:30 to 7 or 7:30 जपा सेशन रहेगा to chant more 16 rounds. तो और जहाँ जिनके नहीं हुए तो उसमें कंप्लीट करें और they can chant extra rounds. तो it is good opportunity कि संडेज को हम कुछ एक्स्ट्रा राउंड्स कर सकें, सके एक प्रैक्टिस बनती है. एंड मेक श्योर टू टर्न ऑन योर वीडियोस एंड ऑडियो. अपना ऑडियो और वीडियो ऑन रखिए प्रॉपर्ली और उसको साथ भी चैंटिंग करने का प्रयास करें, ध्यान पूर्वक सुने. मगर जब करते तो एक दूसरे की तरफ ध्यान मत दीजिए. Try to listen your own chanting. अपना चैंटिंग खुद सुनना है, ठीक है? No need to listen anyone else. आप उसका वॉल्यूम दूसरे का बंद रख सकते हैं, अपना बोलिए और सुनिए. You can adjust the volume accordingly. ठीक है? So that will be extra session that day for the chanting. ठीक है? कृष्णा, जो घर में माता चला रही होंगी उनका वॉल्यूम कैसे कम करें? क्या करेंगे? जिनका क्या? जो घर में वॉल्यूम जिनका हाई होता अच्छा, है. जिनका घर में वॉल्यूम चलता है, आप घर पे वो प्लग लगा लो. जी. ईयर प्लग्स भी आते हैं. खैर जो घर का वॉल्यूम उनका क्या कर सकते हैं, उनको ही बोलो बैठो जाके जब करो बैठ के. संडे को मुझे लगता है लेट ही उठते होंगे लोग सारे कि जल्दी उठ जाते हैं. माता जी जब का वॉल्यूम ही उनका बहुत हाई होता है. अच्छा. आप प्रभु जी की बात कर रहे हो? जी जी. कोई बात नहीं, उनको बोलो थोड़ा वॉल्यूम धीरे रखे. उनको बोलो आप पीछे किसी और रूम में जाके जब करें. ठीक है? So it is there. Sunday extra japa session will be there, and from today the NOI going to start. और Saturday Sunday को भगवत गीता क्लास नहीं होगी. भागवतम तो रेगुलर रहेगा ही और NOI भी रहेगा ही. It depends NOI का, मुझे अभी तो टाइमिंग I don't know, अभी तो रेगुलर ही रहेगी. और Saturday Sundays को there is a Krishna book reading at 8 PM शाम को 8 बजे. अगर हिंदी वाले लोग भी रहेंगे तो हिंदी में पढ़ेंगे, अगर इंग्लिश वाले ही हो तो फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे. ठीक है? फाइन. हरे कृष्णा. और कुछ कहना है किसी को? कल मैंने आई थिंक शेड्यूल आई पोस्टेड इन द ग्रुप. मैंने शेड्यूल ग्रुप में पोस्ट किया था तो आप सबने देखा होगा. सो टेक द एडवांटेज ऑफ द संगा एंड लर्न एज मच एज यू कैन. मगर एक और चीज मैं बता दूं, सिर्फ ज्ञानी नहीं बनना है हम लोगों को, भक्ति योगी बनना है. तो ज्ञान तो अर्जित करते हैं मगर उसको अप्लाई भी करना है. सो अप्लाई इन योर लाइफ ऑल्सो. सो इफ यू आर चैंटिंग जस्ट नॉट अ mere नंबर, इट शुड बी विद द हार्ट. ठीक है? हृदय के साथ में जप करिए, भगवान के साथ संपर्क करिए, केवल नंबर के लिए नहीं. नॉट अ नंबर जपा, इट शुड बी विद द हार्ट. ठीक है? कोई भी चीज हम कर रहे हैं, अगर ज्ञान हम अर्जित कर भी रहे हैं तो इट इज टू इम्प्लीमेंट. और ये जो किताब हम पढ़ने वाले हैं, इट्स अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. जो NOI है, इट्स अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर अ डिवोशनल सर्विस. सो डू वेरी केयरफुल विद द थिंग्स. ओके, चलिए फिर यहीं पे विराम लेंगे, टाइम हो चुका है. तो लेट अस चैंट 3 times हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. All the somebody buddies की जय. Thank you so much. See you all hopefully in the afternoon session. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.